पश्चिम एशिया में 12 दिन तक चली ईरान और इजराइल की भीषण जंग में भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन इसके बाद हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अब टकराव सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीक, फतवे और वैश्विक राजनीति तक फैल गया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया है कि इस लड़ाई के दौरान कई उन्नत हथियार और ड्रोन तेहरान में छूट गए थे। इनमें से कई अत्याधुनिक और अच्छी हालत में थे। युद्ध खत्म होने के बाद से ही ये गायब हैं। अब खतरा ये है कि ईरानी वैज्ञानिक उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी इन हथियारों को खोलकर उनके अंदर की तकनीक को समझकर उनकी हूबहू कॉपी कर सकते हैं। इजरायली मीडिया एजेंसी यदीहोद अहरोनोत के मुताबिक ये ड्रोन और हथियार कई मिलियन डॉलर की कीमत के हैं और अब संभवतः ईरानी वैज्ञानिकों के कब्जे में हैं। अगर ईरान इन हथियारों की तकनीक को कॉपी कर लेता है तो यही हथियार इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं और ये इजरायल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबी दूरी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने ईरान पर अत्याधुनिक हर्मीज ड्रोन और FPV मिनी क्वाड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ये ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने और विस्फोटक हमले करने में सक्षम हैं। ऐसे ही FPV ड्रोन यूक्रेन रूस युद्ध में भी देखे गए थे, जहां ये कुछ ही सेकंड में भारी तबाही मचाते हैं। ये डर केवल आशंका नहीं है, बल्कि अतीत का अनुभव भी है। ईरान पहले भी अमेरिका के RQ-170 स्टील्थ ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वही टेक्नोलॉजी ईरान के नई स्टील्थ ड्रोन में इस्तेमाल हो रही है। इतना ही नहीं, 1970-80 के दशक में अमेरिका से मिले टैंकों को भी ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग से सुधार कर घातक टैंकों में बदल दिया था। ईरान और इजराइल की इस जंग में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इससे ईरान न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी गुस्से से उबल रहा है। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग इन अधिकारियों को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे। वहां मौत हो नेतन्याहू, मौत हो ट्रंप जैसे नारे लगे। अब ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु आयतुल्ला नसीर मकरम शिराजी ने एक बड़ा फतवा जारी कर दिया है। इस फतवे में उन्होंने साफ कहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस्लाम के दुश्मन हैं। इन धमकी देने वालों से निपटना धार्मिक फर्ज है। इन पर हमला नहीं तो कम से कम सहयोग बंद किया जाना चाहिए। फतवे में ये भी कहा गया है कि दुनिया भर के मुस्लिमों को एकजुट होकर इन दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए। ईरान की ओर से ये सीधा धार्मिक और राजनीतिक संदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ा सकता है। उधर गाजा में जहां युद्ध को 2 साल होने को आए हैं, अब हलचल बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की बात कही है। उन्होंने कहा, समझौता कर लो, बंधकों को वापस लाओ। उन्होंने बताया कि मिस्र, कतर और अमेरिका की ट्रिपल ब्रोकरेज चल रही है और जल्द ही गाजा में शांति संभव हो सकती है। लेकिन इन शांति संकेतों के बीच गाजा में हालात अभी भी मानवीय त्रासदी के शिखर पर हैं। 28 जून तक खाने के लिए लाइन में लगे कम से कम 500 लोग मारे गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब हर डिलीवरी सेंटर के बाहर हजारों लोग जुटते हैं और गोलीबारी लगभग रोज हो रही है। ईरान और इजराइल की जंग भले ही 12 दिन में थम गई हो, लेकिन इसके बाद का घटनाक्रम कहीं ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ तकनीकी हथियारों की नकल, दूसरी ओर धार्मिक उकसावे वाले फतवे और तीसरी ओर गाजा में मानवीय तबाही। ये संकेत देते हैं कि पश्चिम एशिया का संघर्ष शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।